अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं। और उसमें हमने सेकंड मेथड को जो था वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है या मैट्रिसेस मेथड है। ठीक है, उसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था कि जो मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए से मतलब क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कोफैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, तो और उनको हमने एक नए मैट्रिक्स में प्लेस कर दिया था। तो अब हमने क्या करने, चूंकि हमें जॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो जैसे ही हम इस गिवन मैट्रिक्स का जो हमारे पास यहाँ गिवन है, इसका जब मैं इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए का एडजॉइंट बन जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी। सो जो पहली रो थी वो कॉलम बन जाएगी। ठीक है, जो सेकंड रो है वो भी कॉलम बन जाएगी, और जो थर्ड रो है वो भी कॉलम बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब हम ऑलरेडी ये वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं जो आपको एडजॉइंट ऑफ ए में नजर आ रही हैं। सो वो वैल्यूज यहां रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो A11 है वो बेसिकली -7 की इक्वल है, A21 है 2 की इक्वल, A31 10 की इक्वल था, नेक्स्ट A12 4 की इक्वल है, A22 -1 की इक्वल था, A32 -6 की इक्वल था, नेक्स्ट है A13 -1 की इक्वल है, नेक्स्ट हमारे पास A23 0 की इक्वल है, नेक्स्ट हमारे पास A33 1 की इक्वल है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि उसमें हमें दो चीजें चाहिए थी, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था। तो ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है ऑलरेडी -1 है और एडजॉइंट आपने अभी फाइंड की। सो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि पुट एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया, जो कि किसकी इक्वल आया, -7 4 -1, -7 4 -1, 2 -1 0, 2 -1 0, नेक्स्ट है 10 -6 1, इसको डिवाइड करना है -1 पे। सो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 आएगा, -4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 1 0 -10 6 एंड -1। ठीक है, सो ये आपने क्या किया, इनवर्स फाइंड कर लिया। अच्छा, अब ये सारी जो वैल्यूज है ना, कौन कौन सी वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स एंड बी की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है, आपको यहां से नजर आ रही है, आपको बी भी पता था, आपको ए इनवर्स नहीं पता था, तो आपने ए इनवर्स फाइंड किया। तो अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो आप लिखोगे पुट, जितनी भी वैल्यूज आई है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू देखें ना, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपको क्या पता थी कि x1 x2 x3 मैट्रिक्स है वो। सो आप वहां पुट करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास x1 x2 x3। ए इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट अभी आपने फाइंड की, और ए इनवर्स की वैल्यू मैं आपको दोबारा लिख देता, 7 -4 1 एंड -2 1 0 -10 6 एंड -1। और उसके बाद बी की वैल्यू भी आप देख लें कि बी की वैल्यू किसकी इक्वल थी। सो बी की वैल्यू जो है वो -4 -6 एंड 5 की इक्वल है। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -4, यहां पर बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -4 -6 एंड 5। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास हमने
क्या किया इसमें, x मैट्रिक्स जो था उसकी वैल्यू पुट की, a इनवर्स की वैल्यू पुट की, एंड देन हमने b की वैल्यू को क्या किया, पुट किया। सही है। अच्छा, अब ये जो राइट साइड पे दो मैट्रिसेस हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से होगी। सो आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है x1 x2 एंड x3, ये तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 आर क्या आ जाएगा, -28, दरम्यान में प्लस, -4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64, दरम्यान में प्लस, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8, दरम्यान में आएगा प्लस, 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6, और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब थर्ड रो है, ये जो थर्ड रो है इसको भी वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 4 आर 40, नेक्स्ट आपके पास आएगा प्लस, और वो क्या आ जाएगा, 6 6 आर -36 आ जाएगा, तो ये आपने -36 लिखा, और प्लस क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहां तक करने के बाद आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें ना तो आपके पास आएगा -28 प्लस 24 प्लस 5, ठीक है, और 8 -6 प्लस 0 40 -36 -5। ठीक है स्टूडेंट। मैंने जस्ट क्या क्या किया कि ये जो आपको प्लस माइनस नजर आया इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज है। ठीक है। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू -28 प्लस 24 प्लस 5, स्टूडेंट ये आपके पास इक्वल आएगा 1 के, आपके पास क्या आएगा, 1। अच्छा, 8 -6 तो ये आपके पास आ जाएगा 2। थर्ड नंबर पे जो है 40 -36 -5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। यहां स्टूडेंट आपने देखा कि अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। स्टूडेंट तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट की इक्वल आएगी, सेकंड एंट्री सेकंड की, और थर्ड एंट्री थर्ड की इक्वल आएगी। तो यहां से क्या आएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो स्टूडेंट आपने देखा कि इस जो सिस्टम था नॉन होमोजीनियस का, हमने उसको सोल्यूशन फाइंड किया। सोल्यूशन में क्या मतलब है कि जो सिस्टम में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व थे उनकी वैल्यू फाइंड की है, तो x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की वैल्यू भी आ गई। सो उम्मीद है आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।